ये ना सर, कहिए ना ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, हो निगाहे करम, ओ निगाहे करम, हो करम, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ओ निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे, आमिए बेकसा क्या कहेगा जहां, क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। जी खुदारा खुदारा कोई नहीं जहां में हमारा, नहीं जहां में हमारा, खामोशियों की सुन लो सदा, हाँ, सुन लो सुधाएं, दिल से हमने आपको पुकारा, तुमको पुकारा, आपने भी अगर ना हमारी सुनी, ये बताओ कहाँ कहाँ जाएंगे हम, ताजदारे हरम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से, इसके कब्ज़ है कुदरत में मेरी आपकी हम सबकी जान है। तो रबीउल अव्वल 1443 हिजरी, 9 अक्टूबर 2021, 24 असवज 2070, 78। अच्छा जी, आज दिन है हफ्ते का बहुत सी लोगों के मुंतजिर होते हैं हफ्ते के। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे पता है कि हफ्ते को जाहिर सी बात है कि शुक्र करते हैं मैं से जान छूटी जाएगी। अब जो इतने दिनों से ये जान खा रही थी, तो चलो जनाब कानों के अंदर थोड़ा सा हम तेल वेल डालेंगे गरम करके और इसके बाद थोड़ा सा सुकून का साह लेंगे। अच्छा जी, और क्या होता है, बिल्कुल हैप्पी फैमिली का मुझे बिल्कुल ख्याल होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कोई शख्स ईमानदार नहीं होगा जब तक अपने भाई के लिए वो ना चाहे जो अपने नफ्स के लिए चाहता है। यानी हम यही करते हैं ना कि अपने लिए तो हम बड़ी टॉप क्लास की चीज़ें लेते हैं, और जब हम दूसरों के लिए चीज़ लेते हैं, और बाकी आप लोगों ने भी ये चीज़ देखा होगा, और मैंने तो खैर बहुत सारी जो है ना एक्सपीरियंसेस मेरी सामने से नज़र से गुजरे हैं और फेस भी किया है कि बाकी लोग ऐसे करते हैं। अपने घरों में देख लीजिए, हम जो अपने लिए टॉप क्लास की चीज़ लेते हैं, लेकिन हम अपने से जुड़े लोगों के लिए, या वो लोग जो हमारी खिदमत कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो हम जो है वो उनके लिए जो अच्छा छोड़ो, उसके लिए क्या लेना है, ऐसी कोई फालतू चीज़ है उसको उठा के दे दो। हालांकि ये चीज़ जो है वो बिल्कुल खराब है, ये सोच ही गलत है। अच्छा, ये गरीब इंसान होता है ना, वो जो है वो जब भी शॉपिंग करेगा ना आपके लिए, तो वो कोशिश करेगा कि नहीं इसके लिए अच्छी चीज़ लेकर जाए, क्योंकि ये लोग जो है वो अच्छी चीज़ पहनते हैं। हालांकि वो ये नहीं सोचेगा कि हमारी जेब जो है वो माठी है, माड़ी है, कमज़ोर है, तो हम अपने जेब के हिसाब से जो है वो चीज़ दें। वो कोशिश करेंगे नहीं बेस्ट चीज़ दें, लेकिन जो ज़रा से जिसके पास 4 पैसे ज़्यादा होते हैं उसका दिल पता नहीं क्यों तंग हो जाता है। तो हमेशा ये कहते चलो जनाब इसकी क्या है, इसकी खैर है, कमी तरीन चीज़ इसके लिए ले जाओ, उसे क्या पता चले। कि कोई भी ऐसी बात नहीं है अगर उसे नहीं पता, हालांकि हर इंसान को पता है, जो जगह जगह काम करते हैं वो हमसे ज्यादा जानते हैं। बहरहाल अगर आपको तौफीक नहीं है तो आप मत लें। मैं तो इतना ही कहती हूँ कि जनाब गंद मंद इकट्ठा करने से, लीरें इकट्ठी करने से बहुत बेहतर है कि आप किसी को कुछ ना दें। कि वो
वो बहुत अच्छा है, कोई आपको मजबूर नहीं करता। ये यकीनन आप अगर किसी के लिए कुछ कर रहे होते हो, किसी को कोई चीज देते हो किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके से, तो वो आप उस पर एहसान नहीं कर रहे होते, ये आपके अंदर की खुशी होती है, आपके दिल की खुशी होती है। कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो कि आपको मजबूर करे कि मुझे ये चाहिए ये वो। अगर आप के दरमियान में एक मोहब्बत का, एक एतबार का रिश्ता कायम होता है, और ये कब होता है, जब अगले बंदे को भी एहसास होना शुरू हो जाता है कि नहीं ये बंदा जो है वो मुखलिस है। और मैं आपको बताऊं बहुत टाइम भी लग जाता है समटाइम, लेकिन हजारों साल अगर एक छत के नीचे रहे ना कुछ लोग, तो यकीन करें वो भी अजनबी रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक लम्हे में जो है वो आपके अपने हो जाते हैं। इसलिए जनाब अपने नफ्स के साथ साथ इस बात का जरूर ख्याल रखना है आपने कि अगर जो चीज आपको पसंद नहीं आती तो आप दूसरों के लिए क्यों ले रहे हो। और ये अगर आपके माइंड में है कि अगले बंदे को पता नहीं चलेगा, ठीक है उसको नहीं पता चलेगा, मान लिया, लेकिन खुदा आपकी नीयत को बहर हाल देख रहा है। और बहुत सारे लोगों को मैंने इस तरह से भी देखा है कि वो क्योंकि गिफ्ट जो होते हैं जो हम किसी को देते हैं वो अगर तो खुलूस के साथ हो, अगर तो अपनी, क्योंकि जो गिफ्ट्स होते हैं वो लेने और देने से मोहब्बत बढ़ती है। और ये हमारे इस्लाम में भी है कि छोटे मोटे गिफ्ट जो है, जो भी आपकी छोटे मोटे से मुराद ये नहीं है कि जो है वो बहुत कीमती चीज़ें हों तो ही वो बहुत अच्छा गिफ्ट होता है। छोटे मोटे से मुराद ये कि छोटी छोटी चीज़ें भी अगर आप किसी को गिफ्ट देते हो खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ और इस नीयत के साथ कि आप सौदा नहीं करें। मैंने तो देखा है भी कुछ लोग इस तरह से आज जनाब इसके ऊपर जो है वो अच्छा खर्च करो ताकि जनाब कल लो इसनु फंसा लो, वो मतलब लोगों की सोच इस तरह से होती है। या जो है वो 2 4 6 महीनों के बाद या साल के बाद उसको जो है वो एहसास दिलाया जाए, ये एहसान जितलाया जाए कि जी मैंने फलां वक्त में तुम्हारे लिए ये किया है, तो एहसान किया है, मत करते। हमने किसी ने कहा है किसी को, तो ये हदीस जो है वो मेरी नजर से आज गुजरी, मुझे बहुत प्यारी लगी। थैंक यू सो मच मुस्कान फातिमा, आपने ये बड़ी ही खूबसूरत हमारे साथ शेयर की है और ये रियलिटी है हमारे आपके दरमियान में, ये एक हकीकत है। तो जनाब अल्लाह के पाक और बाबा के नाम से आज के दिन का आज का शो का आगाज कर चुके हैं। सभी सुनने वालों को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। खैर आंख लेना भली करे, अहलन व सहलन में कीजिए, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है, खुशबाश है, खैर खैरियत से हैं? चलिए जनाब एक दूसरे से खैर खैरियत ले लीजिए क्योंकि हमारी इतनी बड़ी माशाल्लाह से हैप्पी फैमिली है लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। अभी लेते हैं हम छोटी सी एक कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद वापस आएंगे 10 से लेकर 12 बजे तक मेरा आपका साथ होगा मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से। आवाज सुन रहे हंसती मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आंखें महकती काली महकती सुना करते हैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से 12 पक्का। मिलते हैं इस छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, आदाब, बस बिस्मिल्लाह जी आनू। अच्छा मैं कैसी हूँ? नौरीन तुम तो ना ही पूछो। अच्छा आज मैं इसकी ना एक वीडियो जैसे मुझे सेंड की तो वो मैं सुन रही थी और मैं इतना हंसी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। डेफिनेटली आप लोग भी इंजॉय करेंगे। कितना बात सैटरडे है, सैटरडे लॉन्ग वीकेंड के बाद हमारा जो है वो थोड़ा सा सिलसिला जो मुलाकात का है वो थोड़ा सा रुकेगा। इंशाल्लाह फिर जिंदगी के साथ साथ आपकी मेरी मुलाकात इसी तरह से रहेगी। अब चूंकि उम्मीद पे तो खैर दुनिया कायम हमेशा ही रहती है, लेकिन ये है कि अब इंशाल्लाह बेटर की तरफ जा रही हूँ और मैं थैंक यू स्पेशली जो है वो कहना चाहती हूँ कि मुझे आप लोगों ने मतलब मेरी किस्मत में इतने प्यारे, मेरे रब ने इतने प्यारे प्यारे लोग लिखे हैं कि वाकई मैं जो हूँ ना वो अपने आप को बहुत लकी कहती हूँ और ये लोग वाकई पूछने के काबिल हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो एक मुश्किल पीरियड से मैं मुसलसल गुजर रही हूँ, लेकिन ये है कि इन लोगों के साथ से इन लोगों के एहसास से, इन लोगों के प्यार से वाकई मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में जो खुदा ने इतनी प्यारी नेमतें लिखी हैं इंसानों की शक्ल में, उनके खुलूस की शक्ल में और उनकी मोहब्बतों की शक्ल में, उनकी अच्छी सोच की शक्ल में, उनसे मैं लड़ भी लेती हूँ, उनसे मैं अपनी जिद्दें भी मनवा लेती हूँ और वो जो है ना जिस तरह से मैं एक मिसाल दिया करती हूँ कि हमारे यहाँ पे एक जो है वो सबसे जो फास्ट, अब और भी निकल आए होंगे लेकिन जो फर्स्ट टाइम जो एक फास्ट किस्म का तैयारा जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था वो F-16 का था, तो ऐसे लोग भी मेरी लाइफ में हैं। तो बहरहाल सबको थैंक्स स्पेशल मैं बोलना चाहती हूँ क्योंकि मेरी किस्मत
जो इतनी ज्यादा खूबसूरत है, तो वो किन लोगों की वजह से है? वो सभी आप लोगों की वजह से है। नाम नहीं लूंगी क्योंकि मैंने अब ये चीज़ देख ली है, मान लिया 4, 5, 6, 7 सालों में कि यहाँ पे जो है कुछ ऐसी 2-4 नजरें ऐसी हैं जो पत्थर फाड़ नजरें होती हैं। तो आपने क्या करना है, डायल नहीं करना आज और मैसेज करना है किस्मत के हवाले से। दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुंचे, बात चल निकली है, अब देखें कहाँ तक पहुंचे। कहाँ तक पहुंचने के लिए जनाब आपको यहाँ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। कैसे पहुंचेंगे? बहुत आसान तरीका, राइट ऑप्शन मैसेज में जाएंगे, FSD लिखेंगे, स्पेस देंगे, उसके बाद प्यारा सा एक मैसेज 6 to 7 8 पर सेंड करेंगे। 6 2 7 8 पर सीटियां मत मजाओ मेरे माइक जी, आप जो है ना वो बहुत बिगड़ गए हैं। काफी दिनों से मैंने आपकी क्लास नहीं ली, तो इस वजह से आप खास से बिगड़े हैं, और जैसे ही आप जो है वो सीटियां मारेंगे ना तो मैं आपका गला घोंट दूंगी। तो इसलिए जनाब डायलिंग नंबर बिल्कुल मैं आपको नहीं बता रही हूँ, आपने राइट ऑप्शन मैसेज में ही जाना है, FSD ही लिखना है, उसके बाद स्पेस देनी है, उसके बाद क्या करना है 6 to 7 8 पर एक मैसेज किस्मत के हवाले से। आपकी किस्मत जो है वो कैसी है, किस तरह से लकी फील करते हैं, या कभी कभी किस्मत को जो है वो आप शिकवा करने लगते हैं, दोष देने लगते हैं, जरूर मुझे आप लोगों ने बताना है जनाब। आज का टॉपिक हमारा यही है। जब मैं दुआ पढ़ी थी तो बड़ी टेंशन में थी, मेरी एक जो है ना वो जो है वो चीज गवाच गई थी और मैं आवाजें दे रही थी, जोहा कहाँ हो भाई? और वाकई मेरी जान जोहा खान, वाकई मेरी किस्मत वैसे लिख दी गई है। हर सियापे में, हर मुश्किल में मैं जो इसको याद करती हूँ और ये बहुत ही प्यारे तरीके से जो है वो आ जाती है। तो ये जो मोहब्बतों का सिलसिला है दिल के अफसानों में, ये कैसे हो सकता है कि दिल के अफसाने हो और मोहब्बत का सिलसिला ना हो? और जो है एक बात मुझे याद आ गई, चलिए वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, जब हम मोहब्बतों की बात करते तो वहाँ के बहुत प्यारे प्यारे लोग मोहब्बतों की सूरत में हमारे साथ जिंदगी के साथ। अच्छा, हम लोग एक जिद करते हैं, ये हम मतलब जो होता है ना बचपन से लेके आज तक एक चीज नोटिस करेंगे, हमारा बड़ा दिल होता है, वाकई हमारा बड़ा ही दिल होता है कि हमें पता चले कौन हमसे कितनी मोहब्बत करता है। कहते हैं ना चाहना और चाहे जाने की ख्वाहिश हर एक इंसान में होती है, जाहिर सी बात है, अब दिल का अफसाना है तो क्या होगा। मोहब्बत तो जनाब ऐसी चीज है जो ना हुई तो ये दिल जो है ना वो वैसे बेकार हो जाएगा। तो हम बहरहाल जिद करते हैं, हम बार बार एक जुमला सुनना चाहते हैं और वो कि कितनी मोहब्बत है। बताओ ना, मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुम्हें जिद है कि मैं कह दूं, मुझे जिद है कि तुम कह दो, मुझे तुमसे मोहब्बत है, कहो मुझसे मोहब्बत है, कहो भी, हाँ ना, कहो मुझसे मोहब्बत है। नहीं ये जानते दोनों, मोहब्बत कब भला मोहताज है लफ्जों की, बातों की। मोहब्बत तो हमारी धड़कनों की सांस में शामिल सुरीले गीत की मानिद, मोहब्बत याद की खुशबू जो तन्हा रात को अक्सर आती है आंखों में। मोहब्बत मुस्कुराहट है हंसी नाजुक से होंठों में। हाँ, मोहब्बत संदली हाथों की नाजुक लर्जिशों में है। मोहब्बत सोच की गहराइयों से फूटती खुशबू हमेशा साथ रहती है। मोहब्बत आंख में पलता वो पुरस्कार जज्बा है जिसे अब तक नहीं कोई समझ पाया, ना उसकी कोई ज़रूरत है, ना सूरत है, ना इसका कोई पैमाना। ढके अल्फाज में उसका बहुत इजहार होता है, कुछ ऐसे ही कि जैसे अब तहे दिल से तुम हम दोनों बहुत इकरार करते हैं, मगर फिर भी ना जाने क्यों तुम्हें जिद है कि मैं कह दूं। और हाँ, बोल रही हूँ, मुझे जिद है कि तुम कह दो, मुझे तुमसे मोहब्बत है। कहो तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, चलो फिर बताओ कितनी है। पूछूं ना पूछूं? नहीं, मुझे पूछना है। कहो ना, मुझसे मोहब्बत है कितनी? कभी ये ना पूछना हम कितनी मोहब्बत करते हैं, कभी
कभी ये ना पूछना हम कितनी मोहब्बत करते हैं। जब से हमको मोहब्बत हुई है, जब से हमको मोहब्बत हुई है, हम सिर्फ मोहब्बत करते हैं, सिर्फ मोहब्बत करते हैं। कभी ना पूछना हम कितनी मोहब्बत करते हैं, कभी ना पूछना हम कितनी मोहब्बत करते हैं। जब से हमको मोहब्बत हुई है, जब से हमको मोहब्बत हुई है, हम सिर्फ मोहब्बत करते हैं, सिर्फ मोहब्बत करते हैं। कभी ये ना पूछना हम कितनी मोहब्बत करते हैं। देखते हैं तो चलती है सांस, चलती है सांसें, न मिलो तो मचलती है सांसें। हो तुम्हें देखते हैं तो चलती है सांसें, तुम न मिलो तो मचलती है सांसें। कभी ना पूछना हम कितना तुम पे मरते हैं। चलो तुम बताओ कितना हम पे मरते हो। ये ना पूछना हम कितना तुम पे मरते हैं। तेरे संग जब से जीने लगे हैं, तेरे संग जब से जीने लगे हैं, हम सिर्फ तुम्हीं पे मरते हैं, सिर्फ तुम्हीं पे मरते हैं। कभी ना पूछना हम कितनी मोहब्बत करते हैं। तुम्हें क्या खबर हमारी मोहब्बत की इंतहा, हमने ख्वाबों में भी तुम्हारी महक पाई है। इसलिए तो कहते हैं कभी ये ना पूछना। चले आएंगे हम बाहों में तेरी, हमें अब किसी नाम से तुम बुला लो। कभी ये ना पूछना हम और क्या चाहत करते हैं। कभी ना पूछना हम और क्या चाहत करते हैं। चाहो हमें तुम, बस यही चाहत करते हैं। हम सिर्फ चाहत करते हैं, सिर्फ चाहत करते हैं। कभी ये ना पूछना हम
हम कितनी मोहब्बत करते हैं। कभी ये ना पूछना हम कितनी मोहब्बत करते हैं। आगे जनाब, बिल्कुल आज दिल के अफसाने हैं और बिल्कुल ये एक हकीकत है, एक सच है कि दिल जो है वो उसमें अगर ये जज्बा नहीं है। अच्छा, मुझे एक मैसेज आ गया है तो वो मैं ज़रूर शेयर करना चाह रही हूँ, उसके बाद मैं ब्रेक पर जाऊँगी। आज जो है वो जितने लोगों ने एग्ज़ाम्स दिए थे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, आई थिंक इनका तो मुझे कंफर्म है, लेकिन अभी मैं कंफर्म करती हूँ 9th और 10th का। लेकिन आज फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के रिजल्ट्स आ जाएंगे अभी इंशाल्लाह। अभी आने शुरू हो गए होंगे क्योंकि 10 बजे का टाइम था, लेकिन पाकिस्तानी 10 कहाँ बजते हैं, हमेशा जो है वो 10:30 11 बजे ही होता है। तो मैं स्पेशल किस्म की आज अपनी यहाँ पे फैमिली से लाहौर, मुल्तान, कराची और फैसलाबाद जहाँ जहाँ मुझे सुना जा रहा है, और मैं दुआ करना की एक अपील करती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है और आज उनका रिजल्ट है। कल मेरा जो है वो सुसाइड पर एक शो था और उसका मकसद यही था कि मेरे जहन में ये चल रहा था कि स्टूडेंट्स के रिजल्ट आने वाले हैं तो बहुत सारे बच्चे फेड अप ना हो जाएं। तो आज मैं अभी ब्रेक से जाने से पहले आप सभी से कहूंगी कि स्पेशल दुआ करें उन बच्चों के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने एग्जाम में बैठे और आज उनका रिजल्ट है। खुदा सभी को कामयाबी अता फरमाए। और मैं ये भी कहूंगी कि पेरेंट्स अगर किसी बच्चा कोई फेल होता है या होती है या किसी के कम नंबर आते हैं तो भी प्लीज उनको डिस्करेज मत करें। जान है तो जहान है, अगले साल सही सप्ली में सही। तो कोई भी पेरेंट्स जो है वो कंपेयर मत करें, फलाने के इतने नंबर हैं तुम्हारे क्यों इतने नंबर नहीं है। इस वक्त आपके बच्चे को सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है, आपके हौसले की जरूरत है, चाहे वो बेटी है चाहे वो बेटा है, क्योंकि अगर उसका रिजल्ट खुदा ना खास्ता खराब आता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ भी उसी को है। उसकी तकलीफ का दर्द बनने की बजाय दवा बनिए। ओके जनाब, लेते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। मास्टर एफएम 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से सुबह हंसती मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आँच से महकती कली महक अली की 10 से 12 मेरा आपका साथ। मास्टर एफएम 103 लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद साथ रहिएगा। ओके जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? सुनो, तुम अक्सर मुझसे पूछते हो ना मोहब्बत मुझसे करने की वजह क्या है। सुनो, तुमको बताती हूँ, मोहब्बत तुमसे करने की अगर कोई वजह होती ना तो बता देती। हाँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर क्यों है मुझे खुद भी नहीं मालूम। हाँ, कहीं पढ़ा होगा, कहीं तुमने सुना भी होगा, कभी तुमने। मोहब्बत दो दिलों के दरमियान पाकीज़ा रिश्ता है। और सुनो, मुझे ये लगता है कि ये रिश्ता जहाँ आबाद होने से बहुत पहले, जमीन इजाद होने से भी बहुत पहले, खुदा ने जब तुम्हारे और मेरी रूह की तख्लीक की होगी ना, हमारी किस्मतें लिखी होंगी ना, उसी किस्मत के पन्ने पर फरिश्तों ने हमारे दरमियान में एक रब्त बाहम भी लिखा होगा, अगर उसकी वजह नहीं लिखी होगी। बताओ ना फिर तुम्हें मैं कैसे बताऊं मुझे तुमसे मोहब्बत करने की वजह क्या है। अगर कोई होती ना वजह तो मैं बता देती। यही है बात, एक छोटी सी जो मेरे दिल में आ रही है। जो कुछ भी हो रहा है ना तेरे और मेरे दरमियान, जितना कुछ नाम नहीं है, जितना कुछ निशान नहीं है, पर फिर भी बहुत कुछ है। ये सारा कुछ की है सिर्फ एक तेरे करके ही तो है। जी मैं सुननी किसी बात नू होंगारा जी मैं टुट्टी होई पींग नू होलारा मिल जे। जी मैं सुननी किसी बात नू होंगारा मिल जे। जी मैं टुट्टी होई पींग नू होलारा मिल जे। मैं फिर तो जिंदी हो गया एक बारी मर के। मैनू जिंदगी लगदी एक तेरे करके। मैनू जिंदगी लगदी एक तेरे करके। एक तेरे करके, एक तेरे करके। सामने रख कर आईना तो देखो, बेवजह तुम पर फिदा नहीं हुए हम।
इश्क इश्क साहिब इश्क अनवारे खुदा इश्क अव्वल इश्क आखिर इश्क साहिल पा खुदा वे मैनू डुबदी नु सोहणिया बचा लिया ओए सच तू खुदा बन के हाय खुदा बन के मैनू मंजिला ते आप ही दिखाए रास्ते तू निगाह बन के हाय निगाह बन के अखियां तो कदे मैनू दूर ना करी कच जे सुपने किते चूर ना करी रख ले मैनू सोहणिया बाहां विच भर के क्योंकि मैंने जिंदगी जिंदगी लगती है एक तेरे करके जिंदगी लगदी है एक तेरे करके मैनू जिंदगी जिंदगी लगदी है एक तेरे करके एक तेरे करके एक तेरे करके होले दी प्यार वाली मिठिया बुला दे नाल सोहणिया तू डक लई वे हां डक लई वे मैं चंदन दी महक जही हाणिया तू दिल विच रख लई वे हां रख लई वे तेरे लई छड्ड दूं जग सारा मैं चन्ना चाहिदा बस तेरा एक सहारा वे चन्ना तैनू जित लिया सजना वे सब कुछ हर के वे इसलिए थे मैंने जिंदगी जिंदगी लगती है बस एक तेरे करके अच्छा कुछ ऐसे लोगों की हाथ की लकीरों में किस्मतें नहीं होती उम्र कैद होती है जग हसाई होती है हाँ ना कब रिहाई होती है बस जुदाई होती है तू दिल विच रख लई वे हां रख लई वे तेरे लई छड्ड दूं जग सारा मैं चन्ना चाहिदा बस तेरा एक सहारा वे चन्ना जनाब इंसान बहुत कुछ सीखता है लाइफ में आकर बहुत कुछ करता है बहुत कुछ करना चाहता है और बहुत सारी शख्सियत ऐसी हो जाती हैं इंसान की लाइफ में जिसका जो कब आपके हवास पर छा जाए कब आपके दिल के ताज एक वो जो कहते हैं ना तख्त उसके ऊपर विराजमान हो जाए मतलब आपको पता ही नहीं चलता और वाकई ये होता है कि इंसान जो है ना वो समटाइम्स कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जब सोचता है नहीं हो ही नहीं सकता कि इन रास्तों की तरफ इंसान जाए यानी कुछ ऐसे लम्हे होते हैं कुछ ऐसी चीजें होती हैं जब इंसान अगर हकीकत की तरफ नजर रखे कितना भी हकीकत पसंद हो और वो कितना भी अवॉइड करे लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे लाइफ में ऐसे लम्हे आ जाते हैं कुछ ना कुछ ऐसे लोग लाइफ में आ जाते हैं जो आपके इरादों से ज्यादा मजबूत होते हैं यानी आपके जो मजबूत इरादे हैं उनको कब चिकना चूर कर देते हैं आपको पता ही नहीं चलता और ये सारा क्या होता है ये किस्मत होती है और किस्मतों को बदला नहीं जा सकता ये लोगों का ख्याल है लेकिन मेरा ख्याल है कि किस्मत बदली जा सकती है किस्मत इंसान के अपने हाथ में है इसी वजह से कैसे हाथ में है भाई अपने दोनों हाथ फैला दीजिए खुदा के सामने दुआ कीजिए क्योंकि ये किस्मत की लकीरें भी बदलती हैं कब जब हमें दुआ का सहारा होता है हक हाँ मेरा ऐसी फिर बेवफाई कर गया अच्छा मैं भी फील कर रही थी कि क्यों भाई क्यों मुझे इतनी गर्मी फील हो रही है क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये 10:30 बजे ही बंद हो गया चले मैं इसको ऑन करती हूँ
जो है वो इंसान के अपने इख्तियार में भी होती हैं, लेकिन हमें बहरहाल जो है वो बहुत सारी चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। अगर आप अपनी कोशिश कीजिए, 100% कोशिश कीजिए, उसके बाद रब पर छोड़ दें। यानी लड़ने वाली बात नहीं है। हम लोग जो है शिकवा करने लग जाते हैं, दुनिया से लड़ने लग जाते हैं, नेगेटिव माइंडेड हो जाते हैं, और उसके बाद जैसे मैंने कल शो किया कि हम जो है वो खुदकुशी की तरफ सोचने लग जाते हैं, या हम कहते हैं मारो या मर जाओ। अगर हम किसी को मार नहीं सकते तो हम कहते हैं कि हम मर जाते हैं, लेकिन अगर हम मर नहीं सकते तो हम कोशिश फलाना जड़ा मेरा नहीं होया वो किसी दा भी ना होवे। मतलब कुछ इस किस्म के वाकयात भी आप लोगों ने सुने होंगे बहरहाल, लेकिन मैं यही चाहूंगी कि किस्मत पर बहरहाल साबिर हो जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप कोशिश अपनी करें। बाकी जो है नफा नुकसान भी लाइफ में आता है, लोग बड़े प्यारे होते हैं, वो इस दुनिया से भी चले जाते हैं, वो हमारी किस्मत में लिखा होता है, और हम यहाँ पे आके बेबस हो जाते हैं, क्योंकि खुदा की खुदाई भी तो है ना। और अंडरस्टूड है कि अगर वो हमारी, और हर दुआ कबूल होती है, लेकिन उसकी कबूलियत का एक लम्हा होता है, वक्त होता है, वो उस वक्त कबूल होगी जब वो हमारे हक में बेहतर होगी। इसलिए जनाब कोशिश यही करनी चाहिए कि किस्मत पर जो है वो बहरहाल समझ लेना चाहिए कि ये तेरी किस्मत है, और इस किस्मत पर हमें सैक्रिफाइसेस भी करने चाहिए। पता नहीं समझदा है कि खुद नू ईजी लेना रब कोलों डर मुंडिया। मैं तेनू पुछया है हाँ कर तू, नाले सगों शुक्र भी कर मुंडिया। ज़हर खावे कोई मैनू फर्क नहीं, ज़हर खावे कोई मैनू फर्क नहीं, रहंदी है फिकर की तू रोटी खा लई, रहंदी है फिकर की तू रोटी खा लई। ए तां किस्मत तेरी काम कर की जट्टा, चट्टी मेरे वर्गी जड़ी फसा लई। ए तां किस्मत तेरी काम कर की जट्टा, इन्नी सोहनी कुड़ी जो तू पिछे ला ले। बिल्कुल जनाब, कहते हैं ना किस्मत तो चाहत तो आज भी थी उतनी उनके लिए, पर किस्मत के हाथों मजबूर हो गए। देखिए जो उनने अपने लिए बेरुखी साहिब, उनकी खुशी की खातिर हम उनसे दूर हो गए। कुड़ी लोकां दे तां जेड़ी बुन भी नहीं चकदी, खौरे कदों मिलण लई पुछ लवे तू, ज्यादातर टाइम वरी रखदी। तेरे एक रिप्लाई दी भी वेट करदी, नाले वेट करने नू बड़ा हेट करदी। जे मैं चाहती किसे नू भी डेट करदी, जे मैं चाहती किसे नू भी डेट करदी, ऐनी आम है नी जिन्नी तू बना लई, है नी जिन्नी तू बना लई। ए तां किस्मत तेरी काम कर की जट्टा, ऐनी सोहनी कुड़ी जो तू पिछे ना रही। ए तां किस्मत तेरी काम कर की जट्टा, ऐनी सोहनी कुड़ी जो तू पिछे ना रही। मेरा नरम सुभाव मुंडिया, जे कोई तेनू बोले मैनू गुस्सा चढ़दा, मैं फिरदी लोकां दे एवें गले फड़दी, तू जट्टा मेरा हथ भी नहीं फड़दा, हथ भी नहीं फड़दा। हाँ किसे दिन कर दे कमाल मुंडिया, मैं बैठ। ओके जनाब, एक बड़ी अजीब सी लड़की है जिसको रंगों में सबसे ज्यादा सफेद रंग पसंद है। एक पागल सी लड़की है जो तितली की तरह खूबसूरत मगर किसी की दस्तरस में ना आने वाली। हाँ, एक नाजुक सी लड़की जो फूलों की दिलदाद है मगर उसको तोड़ने से डरती है। एक बहुत जिद्दी सी लड़की जो अपनी छोटी से छोटी चीज को अपनी जिद समझती है। हाँ, एक खुदगर्ज सी लड़की जो अपने दुख और तकलीफ पर भी किसी को हक नहीं देती। एक खूबसूरत सी लड़की जो हर शय में खूबसूरती तलाशती है, कशिश को महसूस करती है। एक मगन सी लड़की जो लोगों से दूर अपनी दुनिया में मसरूफ है, लेकिन एक मजबूत सी लड़की जो पहाड़ जैसी मुश्किलात को हंसकर गुजार देती है। हाँ, वो ऐसी है। एक शरारती सी लड़की जो फूलों की तरह महकती है, चिड़ियों की तरह चहकती है। तो लगता है कि ते लाहौर दी ते नहीं, हाँ लगता है लाहौर दी है। काला जादू कर दिया तेरी अख सोनी, पूरा लंदन हिलता हिले जो तेरा लक सोनी। ओ मुंडियां नू मारेगी, मुंडियां नू मारेगी ना एवें हस सोनी।
शहर तेरा तू मैनू दस सोहणीए ओ लगदी लाहौर दिया ओ लगदी लाहौर दिया जिस हिसाब ना हस दिया ओ लगदी पंजाब दिया जिस हिसाब ना तक दिया ओ लगदी लाहौर दिया जिस हिसाब ना हस दिया कुड़ी दा पता करो केड़े पिंड दिया केड़े शहर दिया ओ लगदी लाहौर दिया जिस हिसाब ना हस दिया ओ लगदी पंजाब दिया जिस हिसाब ना तक दिया दिल्ली दा नखराया के तो वखरा है साइड उदा वखराया मुंडियां नु पागल कर दिया जिस हिसाब ना चल दिया ओ लगदी लाहौर दिया मुस्कान फातिमा नेक काम में देर बिल्कुल नहीं करना चाहिए और मैंने तो एक छोटा सा जादू सिखाया हुआ है छू मंत्र जनाब छू मंत्र छू करो अभी हम लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक और फिर जनाब बात करेंगे दिल के अफसानों में आज किस्मत पर बहरहाल जनाब किस्मत वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर खान कराची फैसलाबाद अस्सलाम वालेकुम आदाब बर्स खुश आमदीद तेरी मोहब्बत जिंदगी का हसीन तोहफा है तेरी मोहब्बत मैं किसी अमल का अजर हूं तेरी मोहब्बत दिलों की दास्तां तो बहुत सुनी है सनम मेरी तो रूह में बसती है तेरी मोहब्बत जो ख्वाब थे बड़े बंद आंखों में इन तमाम ख्वाबों की ताबीर है बस तेरी मोहब्बत जचता ही नहीं निगाहों को तेरे सिवा कोई मेरी निगाहों में बस गई है बस तेरी मोहब्बत तेरे बाद भी रहता है ख्याल सिर्फ तेरा मेरे ख्यालात का ख्याल है तेरी मोहब्बत वजूद में मेरे यूं ही नहीं महक तेरी मेरे लम्स में मौजूद है तेरी मोहब्बत ए हम सफ़र हयात मेरे मन को अजीज हो तुम दुनिया की हर मोहब्बत से अफसल है तेरी मोहब्बत मुझे क्यों कर लेना है क्या लेना है हुस्न जहां से कुछ तमाम आसाइशों से भी हसीन तरीन है तेरी मोहब्बत आरज़ू की तमाम उम्र ना हो गम का सामना तुझे खुशियों का मुकम्मल बेकर है तेरी मोहब्बत ये मोहब्बत कोई आम नहीं है जन्म जन्म जो साथ निभाए जन्म जो साथ निभाए एक ऐसा बंधन बन जाओ मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल तुम दिल की धड़कन बन जाओ तुम दिल की धड़कन बन जाओ पाकिस्तान में 12 बजते हैं क्योंकि 12 बजे तो शो सुनना होता है ना चलो सही है कोई तो 10 ठीक बजते हैं ना मोहम्मद मुरसलीन जनशुवा यूं ना कहो कि किस्मत की बात है मेरी तरह में कुछ तुम्हारा भी हाथ है
बंधन बन जाओ, एक ऐसा बंधन बन जाओ। अफसाने दिल किसी खास के नाम, फिजा में महकती शाम हो तुम, प्यार का हसीन पैगाम हो तुम, दिल में छुपाए फिरते हैं यादें तुम्हारी, इसीलिए जिंदगी का दूसरा नाम हो तुम। थैंक यू सो मच मुश्ताक अहमद सयाल कहते हैं नाइस शो। नवाज अली विरक विरक वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? जी मैं अच्छी हूँ। कहते फर्स्ट टाइम मैसेज कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है आपका शो सुन के। ओके जनाब, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो वेलकम कहते हैं आपको शो में। अब ये फर्स्ट टाइम जो है ना, ये लास्ट टाइम ना बने और ये सिलसिला चलता रहे। आपने मैसेज किया, थैंक यू सो मच। निभाए एक ऐसा बंधन बन जाओ। मेरे नेट सुन लो भाई, जन्म जन्म की बात हो रही है और यहाँ हिल ही नहीं रहे हो। मैं खप गई हूँ, इस नेट को हिलाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मजाल है, यहाँ जन्म जन्म के साथ दे रहे हैं लोग लेकिन नेट जो है ना वो मेरे साथ नहीं देता। जाने क्या हो गया इसको। जन्म जन्म। लेकिन बहरहाल एक बात है कि जाने उस शख्स को ये कैसा हुनर आता है। रात होती है ना तो आंखों में उतर आता है, उसकी चाहत का तो अंदाज ही जुदा है सबसे, वो तो खुशबू की तरह सच्ची रूह में उतर आता है। बात करता है ना तो अल्फाज महक उठते हैं, जिस तरह शाखी मोहब्बत पे समर आता है, फूल उसके लब और रुखसार पर मर मिटते हैं। प्यार शबनम को ये अंदाज अगर आता है, ऐसा तितली सा वो नाजुक है कि छू लेने से रंग उसका मेरे हाथों में उतर आता है। तुम तो कांटों ही से घबरा के पलट जाते हो ना, इश्क तो आग के दरिया से गुजर आता है। फासला 7 समंदर से ज्यादा है सनम, दिल तो मिलने के तसव्वुर से ही भर आता है। जब जब देखो तुमको देखो यूं बस जाओ इन कदमों के नीचे। तो क्या ऐसी ही बात है, इन कदमों के नीचे शायद ये मेरा दिल है, देखो तो क्या ऐसी ही बात है। नीचे तो है इन कदमों के नीचे शायद ये मेरा दिल है, देखो तो क्या ऐसी ही बात है। अरे ठहरा देखती हो न जाने शीशा है कि दिल है, कुछ पैरों के नीचे तो है। राजपूत कहती हैं कि महक जी मेरे लिए भी दुआ करो। क्या दुआ करूं?
अच्छा, तुम्हारे लिए दुआ करूं कि नसरीन आ जाए और तुम हाँ, नसरीन सुन रही होगी, बस वो निकल नहीं वाली है। मजा आया हमें सच तो है इन कदमों के। हाय, नाम लोगों को कौन समझाए, महबूब कदमों नहीं दिल में अच्छा लगता है। कदमों में तो हाई हील अच्छी लगती है भाई, जब वक्त जरूरत काम भी आती है। अच्छा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि जब मेरे बाद मेरा जिक्र हो तो बस इतना कहा जाए, हाँ वो अच्छी लड़की थी। कहाँ लोग ऐसे कहते हैं लोग तो जो है ना अच्छों के जो है वो ऐसे कीड़े निकाल के अपने इनर सेटिस्फैक्शन जो है वो करते हैं। लेकिन मैं बहरहाल सिर्फ इतना ही कहूंगी कि रब की ज़ात मुकम्मल है, हर इंसान की ज़ात में कहीं ना कहीं कोई ना कोई नक्स होता है। बहरहाल कोशिश करते रहें कि आप अच्छे रहें, बाकी दुनिया क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी उन पर छोड़ दें। अभी हम जो है वो लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, न्यूज़ सुनेंगे, वापस आएंगे। 10 से लेकर 12 बजे तक मेरा आपका साथ रहेगा। और जनाब इस दौरान आप मैसेज कर सकते हो, राइट ऑप्शन मैसेज में जाइए, FST लिखिए, स्पेस दीजिए और उसके बाद दिल के अफसानों में आज किस्मत के हवाले से आप हमारे साथ कोई बात शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए और उसको भेज दीजिए 62786278 पर। और जनाब मुस्तफा मोहम्मद फैसलाबाद का ऑफिशियल पेज है, उसे लाइक करें, ज्वाइन करें। और इसी फेसबुक की दुनिया में एक महकता चहकता मासूम क्यूट मेरा साथी पेज facebook.com/MEHKELI मौजूद है, उसे लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए। यूट्यूब की दुनिया में मुझे ढूंढ सकते हैं, पा सकते हैं आज महक अली के नाम और वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम से मेरे 2 साथी चैनल। और जनाब और क्या, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। जैसे हमने इस बात को याद रखना है कि अभी इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मिलेंगे इस न्यूज़ और कमर्शियल ब्रेक के बाद, तो एंजॉय करेंगे हम इस वाले सॉन्ग को। वे रंग मेहंदी दा फिकड़ा होया साडे लीरा कर गयो बाणे हो जावे मलाहा डक दे बेड़ी असी लगना नहीं टिकाने होए असी भी रंग ओयो चुन ले वे तू जेड़े रंग पछाने करमानू तू मिल गई किस्मत नू दुख कुड़े आपा की देना करिए वे सजना दस गिले आपा की देना करिए वे सजना दस गिले ए गूड़े प्यारा दे निकले ने सिले करमानू तू मिल गई किस्मत नू दुख कुड़े करमानू तू मिल गई किस्मत नू दुख कुड़े की जोर गिरी पाना ओ जदों लिखियां रब दियां कखां नाल कद पुगियां ये अग्गा जग दियां खूहां दा खूअलड़े कदे भुल के ना मिले करमानू तू मिल गई किस्मत नू दुख कुड़े। वापस आ गए, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सस्या कॉल, वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। खुशामदीदा दाबर सद बिस्मिल्लाह जी आए ना मुस्तफा मोहम्मद फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से आवाज सुन रहे, हंसती मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आज है महकती कली महक अली को सुना करते हैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से लेकर 12 बजे तक। और क्या करते हैं जनाब, एक मैसेज कैसे करते हैं बताती हूँ ना आपको, आप करना शुरू कर दें। राइट ऑप्शन मैसेज में जाइए, फर्स्ट लिखिए, स्पेस दीजिए और उसके बाद अपना नाम, एक मैसेज 62786278 पर सेंड कीजिए। मुस्तफा मोहम्मद फैसलाबाद का ऑफिशियल पेज है, उसे लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए। और जनाब
जनाब इसी फेसबुक की दुनिया में बहुत प्यारा मासूम क्यूट शो हो चंचल सा महकता महकाता सा मेरा साथी पेज facebook.com/amniHKALI है, उसे लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए। और जनाब यूट्यूब की दुनिया में वॉइस ऑफ पाकिस्तान और आरजे महक अली के नाम से 2 चैनल्स हैं, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद हमारे शो का हिस्सा बन जाए। अच्छा, आसिफ अली मलिक है हमारे साथ, कहते हैं शो हो रहा है। बिल्कुल जनाब शो हो रहा है, कहते हैं चले मेरा नाम बोल दें। बोल दिया जनाब आपका नाम। और सलीम नसीर सियाल हमारे साथ हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ माशाल्लाह, आपका शो अच्छा है, वेरी ब्यूटीफुल शो फ्रॉम, ये शायद कहाँ है, शुजाबाद है। अब ये शुजाबाद कहाँ है, मुल्तान में है, आई डोंट नो, लेकिन सलाम टू मुश्ताक सियाल है, तो मुझे इसलिए लग रहा है कि शायद ये मुल्तान से मैसेज है। अच्छा जी, ज़रीफ भट्टी हमारे साथ हैं, मैसेज उनका है क्या है, बहुत अच्छी बात है कि आपने अल्लाह आपको सलामत रखे। कल मैं यही कहने वाला था लेकिन शायद मेरे अल्फाज ठीक नहीं थे और लगता है कि आपके एसी को आपसे ज़ाती दुश्मनी है। नहीं, मेरा एसी जो है वो कभी कभी मस्तियाँ करता है, वैसे बहुत अच्छा है, मेरा बहुत साथ दिया है, इसलिए इसको मुझसे बिल्कुल दुश्मनी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दुनिया में तो, और आखिरत की तो खैर क्या बात करूँगी मैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरी दुनिया में मेरा कोई दुश्मन नहीं है। और पता है क्या, मैं दुश्मन बनाती ही नहीं हूँ। मैं अक्सर अपने शोज में भी बताती हूँ, दुश्मन इसलिए नहीं बनाती कि दुश्मन को दुश्मन कहने से पहले मुझे मेरा कहना पड़ता है, इसलिए जनाब मैं दुश्मन बनाती नहीं हूँ। अच्छा, कहते हैं हमेशा की तरह आपको शो बहुत अच्छा है, आपका शेर पढ़ने का अंदाज बहुत कमाल होता है, कानों में आपकी आवाज़ सोए हुए एहसास जगा देती है। अच्छा, दिल के अफसाने हैं ही शो ऐसा कि हम आपके जज्बात को सोने नहीं देते हैं, और अगर जज्बात ही सो गए तो जिंदगी सो जाएगी। तो इसलिए जनाब जी कहते लो जी, हमने आपको कह दिया बहुत अच्छी, अल्लाह आपको हमेशा मुस्कुराता रखे, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, सायरा इकबाल है हमारे साथ मुल्तान से, कहती हैं कि आप ही आज मुझे क्लियर बताएं कि मोहब्बत होती क्या है। लो जनाब, उससे ये तो वही बात होगी कि अंधे से पूछा जा रहा है कि रास्ता क्या है। मुझे लगता है कि आप फर्स्ट टाइम हमारे शो, अच्छा नहीं, कहती हैं कि बहुत सालों से आपका शो सुन रहे हैं लेकिन मैसेज आज आपने किया। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने मैसेज किया है। चलें जनाब बता देते हैं, वैसे मोहब्बत वाले लेक्चर, वो जो एक किताब है या एक लाइफ का पन्ना है, मैं बिल्कुल उससे वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बता देती हूँ आपको कि मोहब्बत जो है वो क्या होती है। मेरे हिसाब से हो सकता है कि ये गलत हो, क्योंकि हमारी हैप्पी फैमिली में बहुत सारे ऐसे हैं जिनको वाकई मोहब्बत से मोहब्बत है। मेरा ख्याल है अगर वो यहाँ पे हो तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से डिफाइन कर सके, लेकिन चले मैं भी कोशिश करती हूँ, क्योंकि दिल के अफसाने में मेरी कोशिश यही होती है कि जज्बात आपके हों, एहसासात आपके हों, फीलिंग्स आपकी हो, सोच आपकी हो, लेकिन चूंकि अल्फाज जो हैं वही बचते हैं जो कि मेरे हों, और मेरी कोशिश ये होती है कि अल्फाज वही निकाल के लाऊं जो कि आपके दिल की धड़कन बने और आपके दिल का अफसाना हो, क्योंकि सबको मौका नहीं मिलता ना यहाँ बात करने का। तो यहाँ पे तो जाहिर सी बात है कि मैं होती हूँ और मेरी हैप्पी फैमिली होती है, लाहौर, मुल्तान, कराची, फैसलाबाद और पता नहीं कहाँ सऊदी अरेबिया और कहाँ से लोग हमें सुन रहे होते हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम उनके अल्फाज बने, उनकी सोच बने, उनके एहसासात जो है वो आप सभी के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद उनके पास एक चांस नहीं है, एक मौका नहीं है, तो हम उनकी आवाज़ हैं। इसलिए तो मस्त एफएम 103 हर दिल की धड़कन है और हर शख्स की सोच की आवाज है। तो हमारी कोशिश है कि इस सोच को बहुत खूबसूरत अल्फाज के जामे पे पहनाकर आप तक पहुंचाएं। चलें जी, आए हम आपको बताते हैं मोहब्बत किसको कहते हैं। किसी को देखते ही जब धड़कनों में सुर से बिखर जाते हैं ना, चमक आंखों की बढ़ जाती है, किसी की याद में शाम शहर का फर्क मिट जाता है, सुलगते रात कट जाती है, तसव्वुर से किसी कि चांदनी रातें में उठती है और लोग जो है जब नींद नहीं आती ना तो रात को तारे गिनने लगते हैं। अब गिनती उनकी कहाँ तक होती है मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल इसमें ये मस्ट होता है कि रात को तारे गिनना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, किसी का एक जुमला आपकी कुव्वत की जो गोयाई होती है वो बन जाती है, किसी की एक शोख निगाह में बिनाई आ जाती है, वो रोशनी बन जाती है। किसी के बिन जब आप अपना आप कुछ अधूरा सा, कुछ खाली सा महसूस करें, किसी को देखकर अक्सर दिल धड़कना भूल जाए और धड़क जाए तो वापस उस रुख पर पलटना भूल जाए, किसी की दीद की खातिर जब भी सजदे में झुक जाए, नजर वो आए तो बेसाख्ता दिल कहते हाय काश रब जी वक्त रुक जाए, कोई खुशबू हो, गुल हो या कोई रंग के हिना हो तो
कड़कती धूप में कोई साया सा घना हो जैसे, किसी की आवाज में रूह भी महवे दुआ हो तब, किसी का साथ अपनी इब्तिदा और इंतहा हो तब, कोई खुद दर्द हो हमदर्द हो और खुद दवा भी हो, किसी का हाथ जब अपने लिए दस्ते शिफा भी हो, तो फिर ऐसे में ये सारे एहसास, सारी कैफियतें और सारे सिलसिले मिलकर अनोखी सी शय बनाते हैं, जिसे कहते भी हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, छुपाते भी हैं, लेकिन जनाब इसको कहते क्या है? आजी इसी को तो मोहब्बत कहते हैं, इसी को तो प्यार कहते हैं, इसी को तो एहसास कहते हैं, और यही प्यार अगर आपने करना है तो निभाना बहुत जरूरी है। चलिए जनाब, मेरे पास मैसेज आ चुका है, आज रिजल्ट नहीं है तो जितने भी कैंडिडेट से रिलैक्स हो जाए, एंजॉय करें जनाब कल की छुट्टी को और आज के शो को। इंशाल्लाह जब भी रिजल्ट होगा आपके हक में बहुत बेहतर होगा इंशाल्लाह। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो। देखो ये फज़ाएं, ये रुते, ये नज़ारे, छोटी सी ये वादी भी कितनी हंसी है। के समा ये सुहाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो। तुमको पता है तुम्हारे प्यार में खुद को मिटाया तो मैंने तुम्हें पाया, अपने ही साए से छुपके हमेशा मैंने तुम्हें लम्हा वफा सुनाया, तुम हुए दूर तो हंसे था ज़माना, रख दिया कदमों में दिल नजराना। अच्छा जी, गुज़नफर खान मस्तोई मुझे काफी दिनों से मैसेज कर रहे हैं, और आज उन्होंने मैसेज किया है कि आज महक अली मैं आपका ओल्ड लिसनर हूँ तो प्लीज रिप्लाई कर दें। ओल्ड होते तो आपको यकीनन इस बात का पता होता कि मैं इनबॉक्स में आंसर या रिप्लाई बिल्कुल नहीं करती, तो इसलिए आप ओल्ड किस्म के जो फैंस हैं उनसे मैं फिर से कहूंगी कि प्लीज आप इनबॉक्स में आने की जहमत मत करें, कमेंट्स पर रहें तो मैं जरूर आपके मैसेजेस को ऑन एयर करूंगी। और ओके जनाब, टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। मुझे बार एक बात पता नहीं कितनी दफा आप लोगों को समझानी पड़ती है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता कि एक ही बात बार कहूं। ओके जनाब, टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। साथ रहिए मुस्तफा मंत्री फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से। मुझे कहते हैं महक अली 10 से 12 मेरा आपका साथ थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मुस्तफा 103 लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद। ओके जनाब, वापस आ गए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक वंस अगेन। लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद। लाहौर से एक बड़ी प्यारी शख्सियत मेरे साथ है इस वक्त। वालेकुम अस्सलाम, ताबिंदा जी हैं हमारे साथ, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, बहुत दुआ आप और सबके लिए। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह, सेम टू यू। बहुत खूबसूरत सा सॉन्ग, बहुत प्यारी हैप्पी फैमिली में जितनी भी लड़कियां उन सभी के नाम, क्योंकि कुड़ियां चाहे दिल्ली की हो चाहे फैसलाबाद की, लाहौर की हो, बहुत ही बड़ी सोनी है। ओके जनाब, थैंक यू सो मच। शुजाबाद ही है जी ये, और मुल्तान से 40 किलोमीटर दूर है। ओके, मशहूर करे दुनिया का टूर तेरी स्टोरियां, हक जाए सब चूर, तेरी मस्ती खत्म नहीं होंदिया। मैंने सुना है मुंबई दिल्ली दिया कुड़ियां रात भर नहीं सोनिया, रात भर नहीं सोंदिया। सुना
हैं तो यूँ लगता है मुर्शद जैसे कोई गम ही ना हो जमाने में। मुर्शद तो बेवफा है, उसको बिल्कुल याद ना करो आज रोजाना। ओके जनाब, थैंक यू सो मच नौरीन अहमद नौरीन। मुस्कान फातिमा बहुत शुक्रिया। दिल में भरा है ऐसे डिस्को 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 डिस्को, पानी प्यारा हो जैसे फिश को। जब से देखा है मैंने तुझको तब से लगता मुझको पूरी करने आई है विश को। नाइस शो मुश्ताक अहमद सयाल, थैंक यू सो मच जी। अदनान अली थैंक यू सो मच। हैदर अली हमारे साथ जी। आयशा मलिक बहुत शुक्रिया। जी आली थैंक यू सो मच। जुबैर हुसैन हमारे साथ। मेरी चांद जोहा खान हमारे साथ है। असद हमारे साथ है। अब्दुल्ला हामिद, मेहर तैमूर, हाजी मलिक फैज भुट्टा, मुकेश शर्मा फ्रॉम इंडिया। मैंने सुना है मुंबई दिल्ली दिया कुड़िया, राना बाबर हमीद रात भर नहीं सोंदिया। शायद आप पबी जी साथ होंगी हमारे इस वक्त। थैंक यू सो मच नसरीन। आसिया खुशी, आकाशा, मुझे लगता है आसिया खुशी का ब्याह हो गया है, जो कभी मैसेज नहीं आया मुझे। अच्छा वो वैसे उसका मैसेज नहीं आता होता था, कॉल आती होती थी, इसलिए जो है वो हमारी से तो उसकी बात नहीं हो पा रही है। मुंबई दिल्ली दिया कुड़िया, रात भर नहीं सोंदिया। जी और हमारे साथ कौन है? जैसे जैसे नेम्स वाज़ेह होते जाएंगे तो मैं कोशिश करूंगी इसे ऑन एयर करने की। प्रोडक्शन वाले अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो 6278 के मैसेज मेरी तरफ भेजें, क्योंकि उनको भी मैं शामिल करना चाह रही हूँ शो में। मोहम्मद अफजल भट्टी हमारे साथ हैं, उनकी सिस्टर हमें सुन रही हैं, थैंक यू सो मच। राजा जी हमारे साथ हैं और मेरी जान हमारा साथ दे रही हैं। अच्छा मेरी जान एक आईडी है भाई, क्योंकि जब मैं जोहा को बोलती हूँ तो पूरा जुमला बोलती हूँ। अलीना हमारे साथ है, अलीना शाह हमारे साथ दे रही हैं। ओके यूके से हमारे साथ कौन है भाई? अनीता रॉय है। अवंतिका शर्मा हमारे साथ इंडिया से हैं जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जिंद माही है, ये कौन सी नई आईडी है भाई? रात भर नहीं सो। ये एक बहुत बढ़िया सा सॉन्ग, सुखी सुखो। साजिद अली भाई हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच।
जानते हो रहे होंगे मैं क्यों चुप करके बैठी थी मुझे ये नेट के पार है बस इसी के साथ में खप रही हूँ सुख सुख हुई नहीं आप लोग को सुख हुआ है और मैं इंतहाई दुख में हूँ भाई Check it out, yo. Feel the rhythm and the bass line. Jump it up. Dance कर ले ऐसा श्रीदेवी जैसा कैसे आएगा तेरे खदो खाल का मौसम किस्मतों में लिखा है सनम जब सवाल का मौसम किसने खेल खेला है किसने हिज्र झेला है अब गुजर गया जाना इस सवाल का मौसम किस तरह से मुमकिन था एक शाख पे खिलते मैं कि हिज्र का लम्हा तू विसाल का मौसम दिल के अब तो सहरा है और ऐसे सहरा में जाने कब तलक ठहरे अब मिलाल का मौसम आज तक भी ठहरा है दिल के राह गुजारों पर तेरे लम्स का तेरे खदो खाल का मौसम हम कभी तो देखेंगे वहशतों के सहरा में ए खुदा मोहब्बत के एतदाल का मौसम हाँ ना तब जिया धड़क धड़क जाएगा लोग तो कहते हैं सब ही सोचते हैं लोग कहते हैं बड़ा कड़ियल है दिल वाला है मगर अड़ियल है बात भी सीधी मार देता है जरा खुशबाश जरा सड़ियल है बुरे के लिए बुरा भले के लिए भला मैं चलूं तो लगे जैसे चैम्बर खुला धड़क 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 जिया धड़क 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 दम चले रे झटक मटक धड़क भड़क धम 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 धड़क 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 जिया धड़क 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 दम चले रे झटक मटक धड़क भड़क धम 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 बड़ा बांका है छोरियों में तेरा चर्चा है तेरे आगे सभी है मांद तू वो पंचा है तू नजर डाल दे जान ही निकाल दे दिल ना छीने बिना तू चले धड़क भड़क भड़क जिया धड़क 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 दम चले रे झटक मटक धड़क भड़क धम 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 लोग कहते हैं बड़ा कड़ियल है दिल वाला है मगर अड़ियल है ओके जनाब थैंक यू सो मच इस वक्त मेरे पास एक मैसेज आया उसको मैं शामिल करने की कोशिश करती हूँ जी आप बहुत एक्सीलेंट प्रोग्राम कर रही हैं बहुत ही स्टार्ट आपने बहुत ही एक्सीलेंट किया है प्रोग्राम को धीरे धीरे ऐसा अंदाज दे रही हैं ऐसा रुख दे रही हैं बहुत प्यारे अंदाज से आप प्रोग्राम कर रही हैं खुदा ताला आपको इसमें और इस प्रोग्राम में नखार पैदा करने की सलाहियत जो सेकंड हाफ है उसको एक्सीलेंट और एक्सीलेंट बना दे ताकि आपको फतह नुसरत कामयाबी अपने एहसासात जज्बात को ऐसे खुशबू बनकर बखेर दें फ़ज़ाओं में चले रे झटक मटक धड़क भड़क धम 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 धड़क भड़क भड़क जिया धड़क 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 दम चले रे बहुत शुक्रिया जी थैंक यू सो मच आमीन सुम आमीन हमारे साथ है ये मैसेज मोहम्मद अफजल भट्टी का बहुत शुक्रिया जी वही बात मैं कहती होती हूँ ना कि जब मैं अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ बाकी मैं रब पर छोड़ देती हूँ क्योंकि बस मैं इतना ही कर सकती हूँ
बहरहाल थैंक यू सो मच, आप लोग इनकरेज कर रहे हो और आप लोगों को शो पसंद आ रहा है। ये सारी बातें जनाब किस्मत की है। और क्या है भाई। और हमारे पास एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है, अभी हम ब्रेक पे जाएंगे। 10 से लेकर 12 बजे तक मेरा आपका साथ होगा। अच्छा जी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से। असल में मैं बार बार देख रही हूँ और अच्छा अभी ये मुझे समझ नहीं आ रही कि आज मतलब अच्छा ठीक है, थैंक यू भाई। फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से तरीका बहुत आसान है। मैसेज कीजिए 6278 पर 6278 पर राइट ऑप्शन मैसेज में चाहिए, फिर लिखे स्पेस दें और उसके बाद आपने अपना मैसेज या दिल के अफसानों में किस्मत या जो भी आपकी फीलिंग्स है हमारे साथ शेयर कीजिए और उस फीलिंग्स को लिख के 6278 आप 6278 पर सेंड कर दें। ओके, और क्या करेंगे मस्त एफएम 103 फैसलाबाद का ऑफिशियल पेज है, उसे लाइक करेंगे, ज्वाइन करेंगे और इसी फेसबुक की दुनिया में मेरा साथी पेज facebook.com/MEHKALI लाइक करिए, ज्वाइन कीजिए, साथ रहिए। मस्त एफएम 103 लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। Did you decide what to cook today? अदाएं सबकी सब हैं दिलरुबा, लेकिन हमारी जो ज़ेरे लब मुस्कुराहट है जानलेवा है सनम। हमारी अदाएं जो देखो तो जरा दिल को संभाल कर रखना सनम। हम बस इशारों में ही दिल पर छा जाते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, ओनली गोल्डी सॉन्ग मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से 10 से 12 मेरा आपका साथ। कहते हैं मुझे महकती काली महगली। का स्नैक न्यूज़ कुछ याद आया इस म्यूजिक से। एक परदेसी मेरा दिल ले गया। हाँ बिल्कुल यही कह रही थी मैं। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। अच्छा मैं आपके साथ भी वाकया शेयर करती हूँ कि मेरी जान जोहा खान एक दिन बड़ी गर्मी थी और इसके घर के पास कोई नहर है और वहाँ पे चली गई। बड़ा इसका मूड था कि वहाँ पे पानी में पाँव डाल के तो बैठूंगी और एंजॉय करूंगी और एंजॉय करी थी। थोड़ी देर बाद इसको एहसास हुआ कि इसके बहुत करीब एक बहुत बड़ा सांप है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि एक तो लड़की ऊपर से एक सांप और वो भी इतना नजदीक। फिर जो इसका हशर हुआ, अभी तो मुझे हंसी आ रही है लेकिन ये फिर भी बहादुर थी कि कम से कम जो है वो जूतियां छोड़ के भाग गई। मैं होती ना होए होए होए। ठंडी ठंडी आहों का सलाम ले गया, चलते चलते मीठा मीठा गम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ढूंढ
ढूंढ रहे तुझे लाखों दिल वाले कर दे ओ गोरी जरा आंखों से उजाले आंखों का उजाला परदेस ले गया जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया कौन परदेसी तेरा दिल ले गया मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया और कितना बात से इन लोगों को फिक्र पड़ने शुरू हो गई कि कहीं इस आवाज पे जो है वो सांप ही ना निकल आए चले जनाब ये सॉन्ग करती हूँ प्ले किस किस को पसंद है हाँ मुझे बढ़िया लगता है असर तेरा ये जरूर है तेरी नजर का कसूर है पास तू क्यों दूर है ये इश्क का जो फितूर है नशे में दिल तेरे चूर है अब तो हर शर्म खबर है ये कैसा असर है हर शर्म खबर है ये कैसा असर है तुमसे मिलने के बाद दिल भर तुमसे मिलने के बाद दिल भर भाई सांप वाप निकल आई कोई डर नहीं है बस वो लाल लाल चीज और एक अदर जो छिकली होती है वो ना निकले उन दोनों से मेरी नहीं बनती हाँ सांप को तो मैं थोड़ा सा जो है ना जहरीली चीजों को तो मैं बस में कर लेती हूँ लेकिन अगली चीजें कुछ तो हो गया है चैन खो गया है कुछ तो हो गया है तुमसे मिलने के बाद दिल भर तुमसे मिलने के बाद दिल भर अच्छा जी मुश्ताक अहमद सवाल करें आपको शो सुन के कोई भी सैड नहीं रह सकता चलें जी बहुत शुक्रिया थैंक यू जो आप लोग इतनी मोहब्बत के साथ इस शो को सुनते हो और फिर अप्रिशिएट भी करते हैं और ये जनाब जल्दी से मुझे बताएं किसकी किस्मत में क्या चल रहा है कोई वट्टे शट्टे हैं या वाकई जो है वो मोहब्बतों की बातें आपकी चल रही हैं आपस में जो है वो क्या होता है किस्मत कहाँ से लगती है कि कुछ खराब चल रही है अच्छा पता है क्या होता है कभी आपस में कहीं किसी के सितारे नहीं मिलते कभी दरिया के दो किनारे नहीं मिलते मजबूरी किस्मत होती है मतलब ये कि कभी कभी आप मतलब किसी एक शख्स कोई एक शख्स आपकी जिंदगी में भी आ जाता है आपका जो है वो लाइफ पार्टनर भी हो जाता है लेकिन मजबूरी यानी किस्मत की मजबूरी ये होती है कि उससे आपकी सोच नहीं मिलती आपकी सोच के धारे ही नहीं मिलते और कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिससे जो आपकी किस्मत में ही नहीं होते लेकिन क्या होता है कि उनकी चाहत उनके इशारे जो हैं वो आपकी किस्मत में होते हैं और कभी कभी क्या होता है कोई अफसाना ऐसा होता है जैसे दिल का अफसाना लगा लें दिल की जो बस्ती है वो भी एक बहुत बड़ी बस्ती है और उसमें क्या होता है कि उसमें भी जो है वो अच्छा सा मतलब एक चाहत होती है वो भी कंप्लीट नहीं होती अधूरी रह जाती है कभी कुछ ऐसे रास्ते होते हैं ये सारी किस्मत के किस्से हैं भाई कभी कोई ऐसे रास्ते होते हैं जो बहुत लंबे हो जाते हैं और आप चलते चले जाते हो तो आपको पता चलता है कि उनकी तो मंजिल ही नहीं है और सच्ची बात यह है कि ये जो चांद सितारे होते हैं लोग कह तो देते हैं ना कि हम जनाब सितारों से आपकी मांग सजा देंगे चांद तारे तोड़ लाएंगे आपके कदमों में बिछा देते हैं तो ये जो है
ये सितारे, ये चांद सितारे जो होते हैं वो खैरात में नहीं मिलते भाई, ये बड़ी कीमती चीजें हैं और आपकी जो है वो पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो कभी हम जो है वो एक शख्स की पूरी जिंदगी हम उसके ख्यालात में, उसके बनाए हुए एक सांचे में ढलने की कोशिश करते रह जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे ख्यालात जो होते हैं वो मिल ही नहीं पाते और जिंदगी गुजर जाती है। तो जनाब ये किस्मत होती है, लेकिन किस्मत से बहरहाल कभी भी मायूसी नहीं होनी चाहिए। इंसान को हमेशा एक दामन पकड़ना चाहिए, उम्मीद का दामन, यकीन का दामन। और जब भी मांगे अल्लाह से, मैं आपको बताऊं, जब भी मांगे आपने अल्लाह से जो है वो छप्पड़ फाड़ के मांगना है, ठीक है? वो चीजें भी मांगे जो कि वैसे अकल जो है वो कहती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, लेकिन भाई रब की जात है, रब तो छप्पड़ फाड़ के देता है। जनाब हम भी अपने रब से मांगेंगे थोड़ी सी लिफ्ट करा दे, बस एक नहीं 2-4 दिला दे। क्या दिला दे? तेरी ऊंची शान है मौला, मेरी अर्जी मान ले मौला, तू है सब कुछ जानने वाला, मैं हूँ तेरा मानने वाला, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। बिल्कुल जनाब, तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी, अभी ये थोड़ी सी लिफ्ट मांग रहे हैं हम। मान ले मौला, जब अपने रब से मांगना है तो हम थोड़ा सा क्यों मांगे? तेरा मानने वाला, बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं तो 4 दिला दे, मुझको एरोप्लेन दिला दे, दुनिया भर की सैर करा दे, कैसे कैसों को दिया, जी ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो। मेरे ख्याल है कि अल्लाह ने जो है ना वो बंदों की बहुत पास से सुनी है, इसीलिए 2-4 इस्लाम ने जायज कर छोड़ी हैं। पर फिर भी हम जो है ना अल्लाह की बनाई हुई खूबसूरती को हम अप्रिशिएट करने से बाज नहीं आते हैं। डॉलर दे या पाउंड दे दे, डॉलर दे या पाउंड दे दे, कैश दे दे, चेक बना दे, दिरहमो दिनार दे दे, डॉलर दे या पाउंड दे दे, डॉलर दे या पाउंड दे दे, कैश दे दे, चेक बना दे, दिरहमो दिनार दे दे, कोई छप्पड़ फाड़ मौला, अपनी जेबें झाड़ मौला, अब तुम मुझको माल दे दे, और ना अब टाल दे दे, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं 2-4 दिला दे, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। सोना दे या चांदी दे दे, सोना दे या चांदी दे दे, हीरे दे दे, मोती दे दे, नोटों की बरसात कर दे, सोना दे या चांदी दे दे, सोना दे या चांदी दे दे, हीरे दे दे, मोती दे दे, नोटों की बरसात कर दे, हीरे दे दे, मोती दे दे, नोटों की बरसात कर दे, तूने खुद ही तो कहा है, देता हूँ जो मांगता है, कब से बंदा मांग रहा है, कब से लाइन में खड़ा है, मुझको भी तो लिफ्ट करा जी मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। तेरी ऊंची शान है मौला, मेरी अर्जी मान ले मौला, तू है सब कुछ जानने वाला, मैं हूँ तेरा मानने वाला, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, तेरी ऊंची शान। थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। ओके जनाब, थोड़ा सा टाइम हो गया हमारा। अच्छा जी, कहाँ से? मोहम्मद सोहेल खोखर है, कहते हैं फ्रॉम लाहौर। चलें जी लाहौर वालों, मोहम्मद खोखर फर्स्ट टाइम आई थिंक मैं आपको देख रही हूँ यहाँ, वेलकम कहते हैं आपको शो में। टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। मस्त 103 लाहौर मुल्तान खराज साथ रहिए, किस्मत हमारा साथ देगी तो इंशाल्लाह फिर से ब्रेक के बाद आपकी मेरी मुलाकात होगी। और आज मैं बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा आपके लिए अभी ब्रेक के बाद सॉन्ग प्ले करने वाली हूँ, और ये डेफिनेटली उन खुशकिस्मत लोगों के लिए होगा जो वाकई जिनको अल्लाह ने छप्पड़ फाड़ कर दिया है। ओके जनाब, साथ है ये मस्त फैसलाबाद फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से कहते हैं मुझे पक्की पंजाब है। हाँ पंजाबी बहुत माठी है, पता है। पंजाब डीजे टी
महक काली महक अली नाल रहना जनाब मिलते हनी के जबर रेखा तो बाद थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 तो लेके 12 बजे मेरा थोड़ा सा दिल दे अफसाने च आज गल कर रहे हां किस्मत वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद अच्छा जी खोखर जिनका मैंने अभी नाम लिया था अभी नाम भूल गई हूं तो प्लीज आप इनबॉक्स मत कीजिए ओनली ऑन कमेंट्स बार-बार बताती हूं कि इनबॉक्स में मत तशरीफ लाइए क्योंकि मुझे नहीं पसंद आप लोग इनबॉक्स में आते हो तो सिर्फ मैं रीड कर पाती हूं मैं चाहती हूं कि यह एक हैप्पी फैमिली है जहां लाहौर मुल्तान कराची फैसलाबाद सऊदी अरेबिया पता नहीं कहां-कहां से लोग सुन रहे होते हैं मतलब कमेंट्स को रीड भी कर रहे होते हैं शो भी थैंक यू सो मच आपको आवाज अच्छी लगी बहुत शुक्रिया बट आप कमेंट्स पर रहें तो ज्यादा बेहतर है ओके जनाब हम बात कर रहे थे अच्छा जी सदफ खान ने अभी हमें ज्वाइन किया है वालेकुम अस्सलाम मैं अच्छी हूँ आप कैसी हैं आप ठीक हैं थैंक यू सो मच अच्छा जी ओके गुल यासीन नाज भाई हैं दुनिया भर की सैर करा दे अच्छा मैं लड़की हूँ इसलिए मैं लड़की ही रहूंगी मुझे जो है आप अच्छा कहते हैं इमोशनल बातें ना करूँ मैं तो कोई इमोशनल बातें नहीं कर रही हूँ बल्कि मैं तो आप लोगों की खुशकिस्मती पे बात कर रही हूँ कि मर्द हजरात जो है वो बहुत ही खुशकिस्मत है अच्छा जी जरीफ भट्टी कहते हैं कि मैं किस्मत से बहुत राजी हूँ अच्छा यकीन करें जनाब कर लिया हमने मेरी शादी को 14 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह 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 आज तक हमारा ताल्लुक थोड़ा सा भी खराब नहीं हुआ कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह चलनी चाहिए खुदा और ज्यादा मोहब्बतें आप दोनों के दरमियान में डालें हमें खुशी है यही तो बात हम कर रहे हैं कि भाई अच्छी खुशकिस्मत इंसान है जो इतनी मोहब्बतें आपको मिल गई हैं अच्छा ओके महक मैं आपसे रिकॉर्डिंग कभी नहीं मांगता क्योंकि हमारे पास FM 1 और 3 की जो है वो सर्विस आउट हो जाते हैं जिससे रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं होती मुश्ताक अहमद सयाल इस वक्त भी जो है वो प्रोडक्शन वाले सुन रहे हैं जैसे ही आप मुझे कभी रिकॉर्डिंग का कहते हैं तो मैं फौरन आपका मैसेज उनको सेंड कर देती हूँ और उनकी अच्छाई है कि वो मेरे ख्याल है आपको सेंड भी करते हैं लेकिन कभी देर सवेर हो जाती है तो बिकॉज बहुत ज़्यादा जो होती है वो बिजी होते हैं इस वजह से ऐसा होता है लेकिन आज फिर मैं जाते हुए उनसे कह दूंगी जनाब खुशकिस्मत मर्दा ने नाम वोट दिया जो सॉन्ग कर रही हाय लोग बड़े सैड हो जाएंगे क्या कहा ओके जनाब नहीं शेरोज राणा वीर जी 20 साल इंतजार कर लो तो इस खुशकिस्मत जो शामिल हो जाओगे की गल सुनावन लगी नहीं मैं नहीं सुन रही ना मैं बोल रही हूं ना मैं सुन रही हूं मतलब अपनी अपनी किस्मत है ना जितना दिया जैसी किस्मत बनाई अल्लाह की रज़ा में बहुत खुश हूं और हमेशा मजीद अच्छे की ख्वाहिश हमेशा रहती है हमेशा मजीद अच्छे की ख्वाहिश अल्लाह अच्छी चीजें और अच्छे इंसान को भी मेरी किस्मत में कर दे आमीन सुम्मा आमीन अल्हम्दुलिल्लाह राना बाबर हमीद इनके एक जुमले में बहुत कुछ है सियाने लोग समझ गए हैं अब जट्टी तो वैसे ही बड़ी समझदार है हमेशा मजीद अच्छे की ख्वाहिश रहती है अच्छा ये मजीद अच्छे की ख्वाहिश बिल्कुल ये ख्वाहिश है तो मेरा ख्याल है कि लो जनाब कर लो गल मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही हूँ किसी को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है नई वाली पोस्ट पे तशरीफ ले आए आप हमेशा थोड़ा लेट होते हैं हमेशा पुरानी पोस्ट पर आप कमेंट्स करते हैं जो हमारे लिए रीड करना वाकई मुश्किल होता है
मैं एक पोस्ट पर ही रह सकती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ कमेंट्स पे रीड करने होते हैं लोगों के और यहाँ पे सॉन्ग्स भी प्ले करने होते हैं, कमर्शियल चलाने होते हैं, प्रोमो चलाने होते हैं, तो मैं 10 पोस्टरों पे छलांगे नहीं लगा सकती। ये भी मेरी कोई कोई पैर मुड़ जाए या लत टूट जाए, मैनू कहना किसी ने आके इलाज के पैसे दे देने। अल्लाह दी गरीबनी जी मैं बंदी हाँ। हुकूमत को बाहर हल सड़कें अच्छी बनवानी चाहिए, कोई डिग डगा जाए तो कम से कम गोड्डे थे ना छिल्ले जान ना, वैसे जुल्म है ना। बिल्कुल मैं फेवर कर रही हूं जनाब, थोड़ी वास्ते हुकूमत में अपील कर रही हां पीछे दौड़ना तुसी नहीं रहना, सड़कां ते चंगियां होणियां चाहिदियां। मोहम्मद इजाज फ्रॉम लाहौर के जबरदस्त अंदाज, थैंक यू सो मच जी। बल्कि मगरमच्छ जनाब, नहीं मैं बंदियां नहीं कह रही, मैं तो मगरमच्छ को मगरमच्छ कह रही हूं। पीछे पावे छिले जान गोडे नी सोहणिया दी राह विच नित बैठे रहंदे ने, ए मतलब गर्मियां च पूर्ण निकल आंदे ने। आई एम सॉरी, थैंक यू सो मच शहबाज शेरी। जिस तरह से मेरा ख्याल मेरी हैप्पी फैमिली रखती है ना मेरा दिमाग जो है वो भी जो है वो खासा खराब होता जा रहा है, सेहत तो खराब थी लेकिन बहरहाल मैं जो ना आज पता हंस के जो है ना वो मेरा गला फिर जो है मेरा साथ छोड़ रहा है और मुझे वाकई खांसी आनी शुरू हो गई है। जनाब लंबे नोटा वाले बड़ा बुरा कहंदे ने, पुट्ठी मत देवे जेड़ा ओदे कोल बेंदे ने, सच्ची गल हमेशा लगदी सबनों सजना कौड़ी, सच्ची गल हमेशा लगदी सबनों सजना कौड़ी, ते सच्चे खब्बे मुंह मार दे पेड़े मार दरना तो चोरी, ते सच्चे खब्बे मुंह मार दे पेड़े मार दरना तो चोरी। मैं बंदा भी होवे मर्द भी होवे ते चोरी हक हां, सीना ठोक के जनाब सामने किधर चोरी करनी है तो फिर मर्दा मंगू करे बंदा जनाब। ऐ की गल होया है जित्ते बीवी नजर आई एस आर बाई बोले नहीं है तो कोई गल ना हुई ना। हर वेले चंगियां नहीं हुंदियां शरारतां जांदियां कबार तक पे, बिल्कुल आप शरारतां करनी है बहुत बुरी गल है, बने ना सीधे समझदार होना चाहिए। महक मंगर नहीं हुंदियां शरारतां जांदियां कबार तक पईयां होईयां आदतां, हर वेले तौबा चंगी रब कोलों डरिए, चंगे काम छड़ के ना पुठे काम करिए। हां ना इसीलिए तो समझा रही हूं मैं, रहंदी दुनिया ठीक रहेगी तेरी मेरी जोड़ी, रहंदी दुनिया ठीक रहेगी तेरी मेरी जोड़ी, जैसे जे गब्बे मुंह मार दे पेड़े मार दरना तो चोरी। छोटी सी बात कहूंगी और लाजमी कहूंगी कि जो इंसान की किस्मत में खुदा ने मेरे रब ने लिख दिया है उस पर ही राजी हो जाएं, क्योंकि मेरा राज़िक मेरा खुदा है और खुदा ने जो लिख दिया है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है और उससे शिकवे मत किया करें, शुक्र किया करें। अगर हम शाकिर हो जाएं तो हमारी किस्मत को अच्छा होने से कोई भी जो है वो नहीं रोक सकता है। इसलिए जनाब अपना बहुत सारा ख्याल रखना और जितने लोग इस वक्त मेरे साथ हैं, कॉल पे हैं, मैसेजेस पे हैं, कॉल पे तो खैर नहीं है, कमेंट्स पे हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी ने मौका दिया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे फ्राइडे मेरी आपसे मुलाकात होगी, ज़िंदगी की बात है। और जनाब थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों का जिन्होंने कमेंट्स किए, मैसेजेस किए, मेरा साथ दिया।
और स्पेशल वाला थैंक्स लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद के प्रोडक्शन वालों का है जिन्होंने हमारी आवाज आप तक पहुंचाई। अल्लाह का भी, रब का भी बहुत ज्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे लकी बनाया, मुझे खुशकिस्मत बनाया। मजे की बात ये बताऊं, किसी के खाने पीने वाली चीज भी जो होती है ना वो उनकी किस्मत में होती है, वो पता नहीं किस तरह से मेरे तक पहुंच जाती है। यानी खुदा ने जो है ना वो मेरी किस्मत में जो है ना वो कुछ ज्यादा ही लिख दिया है। तो ये सब आप लोगों की दुआओं का नतीजा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, यादों बातों दिलों इबादतों में याद रखिएगा। जिंदगी ने मौका दिया तो इंशाल्लाह होगी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से लेकर 12 बजे तक मुस्तफा 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से ही मेरी आपसे मुलाकात इंशाल्लाह। बहुत प्यार से कहते हैं मुझे महकती कली, महक अली। जल्दी से बोलिए, अजीब बोलिए भी। अल्लाह हाफिज।